नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां अंतर्राज्यीय एक शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे खाचरौद की, जहां सरपंच प्रतिनिधि कपिल नागर के भाई पर हुआ चाकू से हमला। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस करेगी पैदल पेट्रोलिंग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां एसपी मनीष खत्री ने चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 24 लाख के जेवरात समेत 1.5 लाख की नकदी भी बरामद की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिला का रहने वाला है। आरोपी अब तक 21 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। मजिस्ट्रेट के घर को भी उसने अपना निशाना बनाया था। वहीं चोरी का सामान खरीदने वाले 3 सर्राफा दुकानदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर खाचरौद से है, जहां भाटखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि कपिल नागर के भाई पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद घायल को नागदा जनसेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये घटना सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई। कल वहाँ भाटखेड़ी में रामोला मंदिर के पास रोड बनाने का काम चल रहा था। जो है इसी दौरान जो है उनके भाई ने आके हमको सूचना दी कि जो है उनको ये मुरली पिता उदयराम उमड़ ने जो है चाकू मार दिया है और उनको हॉस्पिटल लाए हैं। पुलिस तत्काल मौके पे गई थी और हॉस्पिटल भी गई थी और हॉस्पिटल से उसको जो है वहाँ से धारा 307 की रियायती नाक से ले करके और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को हम लोग सीधे रक्षा में लेंगे और विधायी कार्रवाई। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां एक बार फिर बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। एक महीने में कई चोरी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं शिवपुरी कॉलोनी में आलोक कुमार सिंह के मकान में लाखों की चोरी हुई, जहां ताला तोड़कर चोर 2 लाख की नकदी समेत जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित आलोक सिंह ने बताया कि वो रेलवे में सर्विस करते हैं और रेलवे के ही काम से ट्रेनिंग पर गए थे। कोलकाता में उनका पूरा परिवार निजी कार्य से 20 तारीख से बाहर था। वहीं बीती रात को लगभग 1:30 पर चोरी हुई है। इसका नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आया, लेकिन मैं सोया हुआ था। जब सुबह 4 बजे नींद खुली तो मैंने देखा मेरे घर का ताला चोरों ने तोड़ दिया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और सोने की अंगूठी, चांदी का पायल, सोने की चेन, सारे जेवरात और लगभग 2 लाख रुपए गायब थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसडीओपी अजीत कुमार विमल का कहना है कि विगत दिनों जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हैं उन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पेट्रोलिंग QR कोड जगह जगह गलियों में लगाया जा रहा है। 20:05 से बंद है और यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। और कल रात में यहाँ पे चोरी की सूचना मिली है। यहाँ पे हमें कुछ आवश्यक जानकारी मिली है और अग्रतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मालूम चला अभी तक जितने भी घर पे जेवर रखे थे, कैश रखे हुए हैं, जितने भी कीमती सामान है सारे चोरी हुई है। लगभग अभी तक जो सामने आ रहा है वो 6-7 लाख है। मामला है। संभावना ये है कि चोर पीछे के दीवार से आए हैं और छत पे कोई भी गेट या पे ताला लॉक नहीं था, वो खुला था। वहाँ से नीचे आए हैं और जो दरवाजा है उसका ताला नहीं तोड़ा हुआ है, उसका स्क्रू है वो उन लोगों ने खोला है और उसके बाद फिर घर में एंटर किया है। मैडम की पहचान हो सकती है? इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, जांच जारी है। धन्यवाद। एवं अन्य जो कार्य हैं उनकी सभी की समीक्षा की जा रही है और विगत दिनों जो टाउन थाना में जो चोरी बढ़ी है इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पैदल पेट्रोलिंग शुरू करवाई है। साथ ही साथ QR कोड जगह जगह गलियों पे लगाया जा रहा है। पुलिस वहां जा करके QR कोड पे स्कैन करके भेजेंगे ताकि ये पता चले कि वो गली उनके द्वारा टच किया गया है कि नहीं। ये नहीं पता चल पाता है, पेट्रोलिंग से घूम करके रह जाता है, इसलिए हम लोगों ने QR पेट्रोलिंग प्रारंभ किया। साथ ही साथ गली मोहल्ला के युवकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपना टोली बना करके भी घूमिए और उसमें पुलिस हर तरह का आप लोगों को सहयोग करेगी ताकि चोरी की घटना को नज़र से बंद किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हमको रात 1:44 में चोरी हुआ है। हमको सुबह 4 बजे हम सो के जब उठे, मोबाइल हम चेक कर रहे हैं तो नोटिस देख रहे हैं कि इसमें मेरा घर का ताला टूटा हुआ है। लड़का चोरी कर रहा था तो हम वो देख के हम तुरंत अपना दोस्त लोग को फ़ोन करके बुलाए, यहाँ पे जाके चेक करो, देख रहा हाँ ताला टूटा हुआ था। हम थे कलकत्ता में, कलकत्ता से जब अभी आने के बाद हम थाना गए, थाना से हम लेके आए थाना वाले को, तो यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा है। कितने दिन से ये घर बंद था? ये 20 तारीख से बंद था। 20 तारीख हाँ, आज हो गया लगभग 20 तारीख से, आज मान के चलिए 10-12 दिन बंद था। ये घटना कब घटी है?
ये घटना घटी है 1:44 में रात को रात मैंने आज सुबह में। अनुमानित कितना मैंने चोरी होने की संभावना? अगर मेरे हिसाब से तो बहुत हुआ है, मगर हिसाब से चलिएगा तो 3.5 से 4 लाख का गहना गया है जी। और 2 लाख रुपया कैश गया है। और कुछ सामग्री भी गया है हाँ, क्या? मैं घर का सामग्री में बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत कुछ चोरी भी हुआ सुनते है। हैं डीवीआर वगैरह भी लेके हाँ, चला गया। टोटल CCTV का टोटल सब कुछ लेके चल गया है। अच्छा, ये ताला तोड़ने का जो बात आया, ये अंदर में ताला टूटा है। हाँ, हाँ। तो आखिर कहाँ से एंट्री हुआ है? छत के ऊपर से एंट्री हुआ है, छत के ऊपर से ही गया हो। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आलोक। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने थानेदारों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। क्राइम मीटिंग में मौजूद पाकुड़ नगर मुफस्सिल, हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा, मालपहाड़ी थाने के थाना प्रभारियों को चोरी सहित आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर पैदल पेट्रोलिंग करने का निर्देश एसडीओपी ने दिया। एसडीओपी ने अपराध की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, वांछित अपराधियों पर नजर रखने, जुआ लॉटरी के अवैध कारोबारों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आयोजन किया जा रहा है पाकुड़ अनुमंडल में, तो हमारे अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर इसमें शामिल हुए हैं। साथ ही साथ विगत माह में हुए अपराध की समीक्षा की जा रही है, कितने अपराध हुए हैं, किस नेचर के अपराध हुए हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहे हैं थाना प्रभारी को। और पुराने केस के जो लंबित कांड हैं उनको भी निष्पादित करने का लक्ष्य दिया जा रहा है। साथ ही साथ वारंट, कुर्की के संबंध में, इश्तिहार के संबंध में भी सबका ब्यौरा लिया जा रहा है। जितने भी प्रकार के इन लोगों को कार्य जो सौंपे गए हैं सबकी आज समीक्षा हो रही है। JOFS की समीक्षा हो रही है, सूचना अधिकार की समीक्षा हो रही है, IIF 5 जैसे सभी का भरा गया है कि नहीं, इस तरह समीक्षा की जा रही है। तभी हम लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं कि पैदल पेट्रोलिंग हम लोगों ने शुरू किया है, बीट पेट्रोलिंग और QR बीट पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी कुछ ज़्यादा बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस पर संवेदनशील हैं और हर गली पे हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ के लोगों को भी, वहाँ के युवाओं को भी जागरूक करके युवाओं की एक टीम बनाएं और साथ ही साथ जो हमारी टीम जाए QR पेट्रोलिंग वाली, वो जा करके उनसे मिले और एक सामूहिक प्रयास से हम लोग चोरी को कंट्रोल कर पाएँ। ऐसी सर चर्चाएं ध्यान दे रहे हैं, स्प्रे वगैरह का कर रहा है, क्या कर रहा है, इस विषय पे अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपने घरों को अच्छा से लॉक करें। अगर सोते हैं तो बंद घर, जिनके बंद घर हैं वो आस पड़ोस को बोल दें, कोई केयर टेकर के रूप में रख लें, या नहीं तो थाने को भी सूचित कर दें, ताकि थाना से हम लोग एक्स्ट्रा वहाँ पर पेट्रोलिंग जा करके एक बार झाँक करके देख पाएँ, ताकि चोरी को। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव की रहने वाली प्राची ने जार्डन में हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतकर देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। देश के लिए मेडल जीतकर वापस लौटी दिव्यांग प्राची ने जहां अपनी सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी बयां की, वहीं संदेश भी दिया कि सफलता के लिए संघर्ष का रास्ता कभी न छोड़ें। दिव्यांग प्राची ने बताया कि इसके पहले ब्राजील में हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच को दिया। ऐसे में आइए जानते हैं प्राची ने आगे क्या कुछ कहा। मैम, टेबल टेनिस गेम में आपकी बेटी को कांस्य पदक मिला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात भैया, बहुत अच्छी बात। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँचेगी। बहुत मेहनत किया इसमें। यहाँ तक के पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? इनका बहुत कठिन था, लेकिन भगवान ने सब इनके साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया। हम तो सोचे नहीं थे कि यहाँ तक पहुँच जाएंगी। लेकिन पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, पढ़ने के लिए तो परेशान रहती थी हमेशा। बीमारी के कारण हम तो, पापा तो इनके नहीं, लेकिन हम मना करते थे कि बेटा ना पढ़ो। बीमारी के कारण एकदम बिल्कुल सब कुछ इसका बहुत बुरे तरीके था, लेकिन भगवान ने इसकी पढ़ने की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी भैया कि इसने नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़ वहाँ तक गई खुद अकेले। न मम्मी न पापा न भैया, कोई नहीं, सब अकेले गए वहाँ तक पढ़ाई किया इसने। जो इनको प्रॉब्लम है बचपन से ही थी या वो पैदाइशी था? ऑपरेशन हुआ जब दिक्कत पैरों में होने लगी, तब मैंने PGI में ऑपरेशन कराया, तभी से सब पैरों में सब दिक्कत आने लगी इसकी। आपकी बेटी ने जिले में नाम रोशन किया है, अन्य बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए?
मैं यही कहूँगी भैया कि सारी बेटी है, चाहे मेरी बेटी की तरह हूँ और चाहे अच्छी बेटी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हम तो कभी सोचा नहीं था कि क्या नाम है आपका? प्राची प्राची, आपने पांडे। काश पदक जीता है, तो किस तरह का एक खेल था और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी ये टेबल टेनिस खेल है और पहले मैंने नेशनल अभी जो मार्च में इंदौर में हुआ उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बेसिस पे साई जो है उन्होंने सेलेक्ट किया इंडिया से जो भी सेलेक्टेड गोल्ड मेडलिस्ट है। और जैसे डिसेबिलिटी में पैरा में टीटी में डिफरेंट क्लासेस होती है, तो मेरा क्लास 7 टीटी में है और वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर मैं गई जॉर्डन के लिए, फिर वहाँ पे मैंने फ़ाइट की। अभी आप यहाँ पे चोट गई फिर भी यहाँ तक पहुँचना, जी अन्य लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कहूँगी कि हार ना मानो, कुछ भी पॉसिबल है और हर कोई जीत सकता है, बस लड़ते रहना है। और सबको जो अगर कोई जीतना चाहे, कोई अगर कुछ करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। आगे किस चीज़ का लक्ष्य रहेगा? सर अभी एशियन गेम्स होने हैं तो उसमें मेरा है कि उसमें सिलेक्शन के लिए मुझे वर्ल्ड रैंकिंग को डिफीट करना पड़ेगा किसी प्लेयर को, देन मेरा उसमें सिलेक्शन होगा। तो एशियन गेम्स में मेरा है कि उसमें सिलेक्शन हो जाए। आप यहाँ तक पहुँचे, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? सर मैं पूरा श्रेय अपने माता पिता, मेरे भाई और जो मेरे कोच हैं अमृत सर, उनको देना चाहूँगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां थाना गुंगटेर क्षेत्र में छत पर सो रही एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का जायजा लेकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। के बाहर पारा गांव में एक छत पे सो रही महिला के किसी धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचा करके हत्या कर देने की सूचना अभी सुबह पुलिस को प्राप्त हुई। उसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आसपास के थानों की फोर्स आई है और इस पर तत्काल घटना पर लग के जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। इनके परिजन भी आ गए हैं सभी और रिश्तेदार भी आ गए हैं, महिला के भाई लोग भी आए हुए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ एंगल निकल के आ रहे हैं, इतर दिन परिवार से कुछ था, फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट था। और यहाँ पे जो मृत अवस्था में छत पे पड़ी हैं वो उसी तरह थी, कमर में उनकी चाबियाँ भी लगी थी। सिचुएशन ये थी कि पति शाम को बगल के में किसी शादी में चले गए थे, लड़का भी गांव में बारात आई थी वहाँ चले गए थे। ये छत पर अकेले सो रही थी, यहाँ पे घर पे थी। यद्यप की पूरी जानकारी की गई है तो इसमें कोई उस तरह की प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस नहीं है, कोई लूटपाट नहीं की गई, विशुद्ध रूप से हत्या है। और इस हत्या के पीछे के कुछ कारणों की जानकारी आई, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं, शीघ्र ही अनावरण कर ली जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता अजमत अली की रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से, जहां भागलपुर पुल निर्माण कंप्लीट होने के दौरान पुल के ध्वस्त होने पर एक बार फिर बेगूसराय नगर विधायक एवं बीजेपी के कद्दावर नेता कुंदन सिंह ने सीधा दोषी नीतीश सरकार को माना है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नीतीश कुमार को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, विपक्षियों को एकजुट करने में लगे हैं और यहां उनके लोग और ठेकेदार कमीशनखोरी में डुबकी लगा रहे हैं। यही कारण है कि आज लगातार दूसरी बार एक ही जगह ब्रिज टूटकर करोड़ों की योजना पानी में चली गई। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। वही कंपनी सिमरिया में बना रही, क्या उसका असर इस पर भी पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, जो भी कंपनी बनाए, पुल जब बने तो कड़ी देखरेख में बने और उसका समय समय पर जांच होना चाहिए। क्या मटेरियल यूज हो रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, इस तरह के जांच होते रहना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ के कई विधायकों के द्वारा यह मामला विधानसभा में भी उठाते रहा गया, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार है और नीतीश कुमार फरार है। तो बिहार से मतलब नहीं है, वो तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला बिहार के बाहर घूम रहे हैं और इसलिए घूम रहे हैं कि कोई उनके पास काम दिखाने के लिए नहीं है। जो दिखाने के लिए है उनका 2 ही योजना तो सक्सेस हुआ है बिहार में, बालूबंदी और शराबबंदी, पूरा माफिया राज कायम कर दिए हैं। वहाँ भी वही हाल होगा, पुल का वही हाल, लॉ एंड ऑर्डर का वही हाल, यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए, लोगों को जेल भेजना चाहिए और उनको बिहार में बैठ के
बिहार के विकास का निर्माण करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। और ये कहाँ अगर बाहर घूम रहे हैं, अगर इसी तरह से वो बिहार से फरार रहेंगे तो बिहार की यही दुर्गति होती रहेगी। अच्छा, भागलपुर पुल टूटा है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसमें तो शुद्ध रूप से मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। देखिए, बिहार सरकार का जो भी पुल निर्माण होता है पुल निगम कराता है, मंत्रालय के अंदर आता होगा विभाग के रूप में, लेकिन शुद्ध रूप से पुल निगम इसको कराता है और पुल निगम बना के इसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। तो मैं जहां तक समझता हूं इसकी सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी का बनता है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों की योजना पानी में बह गई, इसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों की योजना पानी में बह गया, करोड़ों नहीं बहुमूल्य जान जा रहा है, रोज हत्या हो रहा है, किसी चीज का परवाह मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और देना चाहिए दूसरे को चलाने के लिए बिहार को। और नहीं चाहते तो चुनाव में जाना चाहिए। एक तो बैकडोर से सरकार में आए, जनादेश उनको मिला भाजपा के साथ सरकार बनाने, तो जंगल राज के जो निर्माता थे जिन्होंने जन्म दिया जंगल राज को, उनके गोद में चले गए और वहां जाके जब जंगल राज के गोद में बैठे हैं तो पुल हजारों करोड़ का पानी में जाएगा। इस कार्यक्रम को हम लोगों को करना है जिसमें युवा मोर्चा का अहम रोल है। अभी जो कार्यक्रम ये किए हैं सुमित सन्नी जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, उन्होंने अपने विस्तृत से बताए हैं। आगे भी जो कार्यक्रम होगा उसके लिए ये विस्तृत जानकारी दिए हैं। 30 जून से जो आगामी 5 और 6 तारीख है, आज विकास तीर्थ सह हम लोग का पर्यावरण दिवस पर आज कार्यक्रम करना है कि व्यापार संबंध बलिया में हो या बेगूसराय सदर में हो, उसमें हमारे प्रदेश के नेता रहेंगे। अभी प्रदेश के नेता तय नहीं हुए हैं, जो ही तय होंगे उसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। 12, 13, 14 संयुक्त मोर्चा का है, जो हमारे 6 मोर्चा है जिसमें युवा मोर्चा भी आते हैं। ये साथ जो केंद्र सरकार द्वारा जो लाभ प्राप्त किए हैं उनका हम लोग एक विस्तृत लिस्ट ऊपर किए हैं। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां एक युवक ने अपने परिजनों से नाराज होकर युवक के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोवर्धनी गांव में 24 वर्षीय रामलखन की बहन की मंगलवार को शादी थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी बीच रामलखन के परिजनों से किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद के चलते उसने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। अचानक उसके जीजा की नजर फांसी पर लटकते रामलखन पर पड़ी तो परिजनों को बुलाकर उन्होंने दरवाजा तोड़ उसे फंदे से नीचे उतारा। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत चिंताजनक होने पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एक केस आया है, क्या मामला है, इसको क्या हुआ है? इसको रामलखन नाम का व्यक्ति है, उम्र करीब 35 बताई गई है इसकी, और गोधनी का रहने वाला है। जैसा सूचना प्राप्त हुई है कि फांसी पे लटका होकर इसको 108 एम्बुलेंस से लाया गया है, यहाँ पे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और आगे मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए रेफर किया गया है। हालत गंभीर है इसकी? जी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश ने लखीमपुर में सपा की मीटिंग और अखिलेश यादव के रोड शो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा कुछ भी कर ले, उसका जनाधार खत्म हो चुका है। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। जो अपराधी आज तक प्रदेश में तांडव करते आए हैं वो सपा के शासन में राज करते थे। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। कर ले, उनका जनाधार समाप्त हो चुका है। अपराधियों को जिस ढंग से अपने शासनकाल में सपा ने पुष्पित पल्लवित पूर्व में करके रखा है, प्रदेश की जनता इनकी कलई जान चुकी है। पर्दे के पीछे इनकी मानसिकता क्या है समझ चुकी है। इनको प्रदेश की जनता ने बुरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में पुष्पित पल्लवित होते रहे हैं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई सरकारें समाजवादी पार्टी की रही हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में आदरणीय मोदी जी सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर के जन जन तक पहुँच रही है। महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। घर घर के साथ साथ बड़ी बड़ी जनसभाएँ भी हो रही हैं।
और प्रदेश की जनता, देश की जनता लगातार माननीय मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चर्चा चल रही है पूरे देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी गठबंधन कर ले, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक 4 चुनाव प्रदेश की और देश की जनता देख चुकी है। कई गठबंधन हुए, कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया है, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन करके देख लिया है, और 2022 में कई छोटे दलों से भी गठबंधन करके देख लिया है। गठबंधन की राजनीति बुरी तरह से फेल साबित हुई। ये गठबंधन पर कभी भी मन से साथ नहीं रहते हैं, हमेशा धोखा देने का अपने साथियों को काम करते हैं। छोटे दल या बड़े दल हों, सभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। आज हम बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा करेंगे और कानपुर नगर को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करेंगे। हर स्थिति में ये रुकेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मंदसौर जिले में शिवराज सरकार के द्वारा पुलिस गोली चालन में शहीद किसानों की शहादत दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष एसकेएम की अगुवाई में सुअर पशुपालकों के जारी अनिश्चितकालीन महापड़ाव के 244वें दिन जारी आंदोलन स्थल पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहादत दिवस मनाने का काम किया। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 6 जून 2017 को मंदसौर की पिपलिया मंडी में शिवराज की क्रूर पुलिस ने आंदोलनरत किसानों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 किसान मौके पर शहीद हो गए और एक किसान को पुलिस ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। उक्त घटना शिवराज की हुकूमत का एक काला अध्याय है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के किसान शहादत दिवस मनाकर अपने जाबाज किसान साथियों को याद करते हैं। मोर्चे के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दौरान किसान नेता रामजीत सिंह, शोभनाथ कुशवाहा, इंद्रजीत सिंह, राजेश साकेत, श्यामलाल बंसल आदि उपस्थित रहे। मंदसौर गोलीकांड के शहीदों को नमन कर रहे हैं और इस बात के लिए शपथ खा रहे हैं कि उन शहीदों के अरमानों को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे और पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में आज इस बात का संकल्प होगा कि किसान लेगा कि इस मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।